नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने पर आप जीके बाय जीनियस सुभाष। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2021 को हरियाणा में सुशासन दिवस बनाया गया था और उसके ऊपर हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाओं की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। उनके बारे में आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही 2019-20 के जो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए थे, किन किन को किस किस क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए थे, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज की क्लास में। ठीक है भी, तो सभी बच्चे क्लास को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक देखना है और ध्यानपूर्वक देखने के साथ साथ मैंने हमेशा कहा है भी अपने खुद के नोट्स भी क्या करने हैं, तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी लंबे समय तक याद रहे भी। इसके साथ साथ ही मैं एक चीज आपको बता देता हूं भी, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से। इस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना। ठीक है भी, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको हमारी जितनी भी पहले की पीडीएफ है, जैसे जनवरी आपके जिक्र करते हैं, जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक की, ठीक है भी, दिसंबर 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर जो आपको मिलेगी वो कहां पर, हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर पे। ठीक है भी, इसके अलावा बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ज्योग्राफी की बहुत सी पीडीएफ हैं जैसे जिक्र करते हैं, दिल्ली सल्तनत का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी, और ओलंपिक खेलों से संबंधित जो है पीडीएफ, ये सारी की सारी जो पीडीएफ है ना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर पे मिलती है। ठीक है भी, तो आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हो सकता है कोई भी किसी भी तरीके का जो नोटिफिकेशन आता है ना, वो सबसे पहले आपको यहीं पर मिलता है। ठीक है, और अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है टेलीग्राम ज्वाइन करने में, तो आप 97-287-83-400 ये ब्रिजपाल सर का नंबर है, ब्रिजपाल सर से भी आप संपर्क कर सकते हो। ब्रिजपाल सर आप बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है भी हम भी एक अच्छे सफल इंसान बनकर क्या उभरे, ताकि ब्रिजपाल सर की जो मेहनत है वो मेहनत क्या लाए, रंग लाए। ठीक है भी, तो चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। सुशासन दिवस है 25 दिसंबर 2021 का। ठीक है भी, हमें पता है भी हर साल हम 25 दिसंबर को क्या बनाते हैं, सुशासन दिवस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है भी, अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को हर साल क्या बनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस बनाया जाता है। ठीक है भी, तो भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। मैंने बता ही दिया इस चीज के। हरियाणा सरकार भी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है भी। ठीक है, हरियाणा सरकार भी हर साल क्या 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। और जिक्र करें राज्य स्तरीय जो आयोजन किया गया था, इसका राज्य स्तरीय जो आयोजन किया गया था और क्या क्या घोषणाएं की गई थी, उनके बारे में भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। राज्य स्तरीय आयोजन जो हुआ था पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस पंचकुला में हुआ था, किन के द्वारा, प्रशासनिक सुधार विभाग और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के तत्वाधान से। ठीक है भी, मुख्य अतिथि कौन थे इसके गुड गवर्नेंस डे के, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद थे, और नोट उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद जिले में जिला स्तरीय सुशासन दिवस समारोह के मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। यानी राज्य लेवल का तो आपका पंचकुला में हुआ था, जबकि जिला लेवल का, जैसे राज्य लेवल में तो मुख्यमंत्री ने खुद शिरकत की थी मुख्य अतिथि के रूप में, जबकि दुष्यंत चौटाला ने जिला स्तर के ऊपर जो फरीदाबाद में जो सुशासन दिवस मनाया था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकतें की थी। ठीक है भी, तो पढ़ना इनके बारे में भी पूरी जानकारी। उसके बाद में इस अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा घोषित की गई कुछ विशेष योजनाएं। ठीक है भी, इस अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा घोषित की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत रोहतक व पंचकुला जिलों में आर्मर्स लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी आर्मर्स जो लाइसेंस है ना, जो हथियारों के जो लाइसेंस है, इनकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी रोहतक और पंचकुला के अंदर। गुरुग्राम जिले में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है भी, तो गुरुग्राम के अंदर अटल पार्क बनाया जाएगा, ठीक है, और स्मृति केंद्र बनाया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में, याद में। ठीक है, डायल 112 को दिव्यांगजनों, ठीक है, दिव्यांगजन डायल 112 को
दिव्यांगजन जो बोल या सुन नहीं पाते उनके लिए भी सुगम बनाएंगे। इसके लिए साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बैठेंगे भी, ठीक है भी। यानी डायल 112 जो है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है हरियाणा के राज्य में अभी जो है। तो जो डीफ एंड डम है, जो गूंगे बहरे जो है, उनके लिए भी साइन लैंग्वेज से संबंधित जो उनकी एक लैंग्वेज है, उनके ऊपर भी क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, ठीक है भी। तो एक्सपर्ट जो है वो भी इसके ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। प्रदेश के गांव में लाल डोरा की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर, ठीक है भी। प्रदेश के गांव में लाल डोरा की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी के कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 13,47,609 लोगों के स्वामित्व कार्ड बनाए जा चुके हैं। पहले लाल डोरा जो था ना, अब उसकी जो जमीन है उसका स्वामी बना दिया गया, उसको स्वामित्व यानी उसकी रजिस्ट्री उनके नाम में कर दी गई है। हरियाणा द्वारा वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है भी। यानी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा द्वारा वर्ष 2022 को किस दिवस के रूप में बनाया जा रहा है, तो को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में बनाया जा रहा है। तो ये चीज भी आपको याद करना है, इसके बारे में भी। वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष तथा वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया गया भी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। 20 भी आपको याद होना चाहिए, 21 से आपको याद होना चाहिए, और 22 भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 20 बनाया गया था, आपको ध्यान होना सुशासन संकल्प दिवस। 21 जो बनाया गया था, आपको ध्यान होना चाहिए सुशासन परिणाम दिवस के रूप में। और जो 22 मैंने आपको बताया सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में बनाया जाएगा 22 से। तो ये चीज भी आपको क्लियर पढ़ना है इनके बारे में भी, ठीक है भी। तो अच्छी जानकारी है। जनवरी से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन मिलेगा भी। अभी जनवरी 2022 से परिवार पहचान पत्र पीपीपी का, जैसे मैंने जिक्र किया था ना ये दिन, के माध्यम से राशन मिलेगा। और पीडीएस के लिए अब राशन कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी भी, अब राशन कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पीपी मैंने बताया था ना, अभी ब्राजील देश के बाद में हरियाणा विश्व का दूसरा ऐसा राज्य मानो। अब उस देश के साथ इस राज्य की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, या तो पीपी परिवार पहचान पत्र ब्राजील में शुरू हुआ फिर, या फिर बाहर देश के हरियाणा राज्य में। तो ठीक है, ये भी पढ़ो। मुख्यमंत्री द्वारा इसी अवसर पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल लॉन्च किया गया भी, ठीक है भी। पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम है ना, अब देखो हरियाणा सरकार ने 3 ऐसी कैटेगरियां बना दी है, 3 ऐसी नौकरियां बना दी है। एक आपकी, जैसे आपने पढ़ा सीटी पढ़ा, क्या है आपने, एक सीईटी। सीईटी के अंतर्गत क्या ली जाएगी, आपकी परमानेंट भर्ती होगी भी। नंबर 1 कैटेगरी कौन सी है, सीईटी। इसके अंतर्गत परमानेंट आपकी क्या होगी, भर्ती होगी, रेगुलर भर्ती होगी। दूसरा जो बनाया है, ये बनाया है आपका हरियाणा कौशल निगम भी। दूसरा क्या है आपका, हरियाणा कौशल निगम है। इसके ऊपर भी जाकर आप सब बच्चे जो जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आप क्या करवा सकते हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जिस बच्चे ने आईटीआई कर रखी है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल जो सर्विस है, डीसी रेट की जो भर्तियां हैं, वो किसके अंतर्गत होगी, हरियाणा कौशल विकास निगम के अंतर्गत, रोजगार निगम के अंतर्गत होगी। तो जिस बच्चे के पास जैसी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तीसरी कैटेगरी कौन सी बना दी है, तीसरी कैटेगरी आपको ध्यान होना चाहिए, जिसे हम श्रम का जिक्र करते हैं ना, मजदूर का जैसे जिक्र करते हैं। खासकर हरियाणा में एक जो कानून लेके आए हैं, भी 75% जो रोजगार मिलेंगे, जो प्राइवेट जो कंपनियां, उन कंपनियों में किसको मिलेंगे, हरियाणा के लोगों को मिलेंगे। मजदूरी भी करेंगे तो वहां पर कौन करेंगे, हरियाणा के जो वासी है वही करेंगे। तो तीसरा पोर्टल वहां है भी, वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है भी। तो ये थोड़ा सा ध्यान કર્યા करो सभी बच्चे। व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन पत्रिका तथा वर्ष 2022 के कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले 78 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया भी, ठीक है भी। तो 78 कर्मचारी अधिकारियों को भी क्या किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया भी। स्वामित्व योजना में सराहनीय कार्य करने पर
कुरुक्षेत्र जिले को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कुरुक्षेत्र के डीडीपीओ प्रताप सिंह को प्रदान किया गया भी। ठीक है भी, सरकार की फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में कुरुक्षेत्र जिला ने उम्दा प्रदर्शन किया था भी। ठीक है भी, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। आस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर पोर्टल से 650 योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा जा चुका है भी। तो ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। आस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, यानी एक पोर्टल है, क्या है ये? ऑटो अपील सॉफ्टवेयर है, जो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर है। पूछा भी गया इनसे संबंधित, और नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी आपसे क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछा जा सकता है भी, तो नोट करना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीबों की सहायता सालाना आय 1.80 लाख रुपए करना हरियाणा सरकार का लक्ष्य है। इसके तहत मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, अंत्योदय सरल पोर्टल से प्रदेश की 42 विभागों की 589 सेवाएं व योजनाएं ऑनलाइन की जा चुकी है भी। ठीक है भी, आजकल कोई भी देखो आप सरल पोर्टल के ऊपर सबकी सारी की सारी योजनाएं आपकी है वहां पे। सेवा और योजना संबंधी जानकारी के लिए राज्य व्यापी हेल्पलाइन नंबर भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। सेवा एवं योजना संबंधी जानकारी के लिए राज्य व्यापी हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, 0172396840 भी। ठीक है, इस नंबर पर भी क्या आप जानकारी ले सकते हो। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा हिसार जिले में बुजुर्गों व वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए चलाए गए केयर वेल कार्यक्रम की अनुकरणीय सफलता पर जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर दलवीर सैनी को क्या किया गया? पुरस्कार दिया गया। तो ये चीज भी आप पढ़ो भी, डॉक्टर दलवीर सैनी का जैसे हमें जिक्र कर रहे थे। उसके बाद में सुशासन सूचकांक 2021 भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे बच्चे है ना इसको हाईलाइट कर लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुशासन सूचकांक 2021 जारी कब किया गया था? 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस पर। ठीक है, किनके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी। केंद्रीय गृह जो मंत्री है अमित शाह के द्वारा। कहा? विज्ञान भवन नई दिल्ली से। विज्ञान भवन नई दिल्ली। एक बच्चे आप भी मेरे को कमेंट करके ये चीज बताना भी, जो अमित शाह है ये कहां से सांसद है भी। ठीक है, नोट करना। एक सभी बच्चे जो देख रहे हैं वो नोट करके मेरे को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे भी, जो अमित शाह ये कहां से सांसद है, ठीक है, किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। तो कहा? विज्ञान भवन नई दिल्ली तैयार किया गया प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग द्वारा भी। सुशासन सूचकांक, ठीक है भी, रिपोर्ट 2 के ग्रुप ए में शामिल है। ठीक है भी, तो सुशासन सूचकांक जो है रिपोर्ट 2 के ग्रुप ए में शामिल है। हरियाणा को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। अभी हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान। प्रथम जो स्थान प्राप्त हुआ है वो गुजरात को भी। प्रथम स्थान किसको? गुजरात को। दूसरा स्थान महाराष्ट्र को भी, और तीसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है वो गोवा को, और चौथा स्थान कौन सा आपका? हरियाणा। ठीक है, पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र आपका, तीसरा गोवा है, और चौथा कौन सा रहेगा आपका? हरियाणा रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे सुशासन सूचकांक। ठीक है भी, सुशासन सूचकांक 10 मानकों पर भी क्या है? ये इंडेक्स तैयार किया गया भी। 10 जो मानक थे, इंडेक्स थे, उनके ऊपर ये क्या है? सूचकांक तैयार किया गया था। ये भी आपको पढ़ना है, जैसे कौन कौन से थे। एक तो है सिटीजन सेट्रिक्स है, प्रदेश इसमें पहले नंबर पर है भी, यानी हरियाणा जो है ना वो पहले नंबर पर है, ये ध्यान करना। एग्रीकल्चर प्रदेश इसमें दूसरे नंबर पर भी। ये जो 10 क्या है? एक मानक दिए गए थे, इंडेक्स दिए गए थे, उन इंडेक्सों के आधार पर ही क्या है? ये सूचकांक निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो जिक्र करें जैसे सिटीजन सेट्रिक्स है, इसमें पहले स्थान पर है। एग्रीकल्चर में जिक्र करें तो हरियाणा का दूसरा स्थान है। अभी क्या है? एग्रीकल्चर में दूसरा स्थान है। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट का जिक्र करें तो इसमें भी दूसरे स्थान पर है। इसमें भी क्या है? दूसरे स्थान पर है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे जिक्र करें तो इसमें हरियाणा प्रदेश दूसरे नंबर पर है। इकोनॉमिक का जिक्र करें तो प्रदेश इसमें छठे स्थान पर है। किस नंबर पे है?
छठे नंबर पे है। और कॉमर्स एवं इंडस्ट्री का जिक्र करें तो इस क्षेत्र में प्रदेश चौथे नंबर पर है। जुडिशियरी एंड पब्लिक सेफ्टी इस क्षेत्र में प्रदेश का स्थान 9वां है। इसमें हमारा जो स्थान है वो 9वां, बहुत नीचे है, ये भी थोड़ा ध्यान करो, ठीक है। एनवायरमेंट का जिक्र करें तो एनवायरमेंट इस क्षेत्र में 9वें स्थान पर है। पब्लिक हेल्थ इस क्षेत्र में प्रदेश अपने ग्रुप में सबसे अंतिम स्थान पर है। पब्लिक हेल्थ का जैसे जिक्र कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इसी क्षेत्र में भी प्रदेश 10वें स्थान पर है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट सेक्टर में प्रदेश ने देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सिटीजन गवर्नेंस और 4 फोर्स केतकों ने में 0.914 का सामूहिक स्कोर लेकर हरियाणा ग्रुप ए श्रेणी में शीर्ष पर रहा है भी, ठीक है। तो ये 10 क्या थे, आपके मानक थे, इंडेक्स थे, उनके आधार पर इनको क्या है, चौथी रैंकिंग हासिल हुई है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 42 विभागों की 589 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। पहला ऐसा राज्य है देश का, ठीक है भी, ये नोट भी करो। ग्रामीण क्षेत्रों में 4000 अटल सेवा केंद्र, जिला मुख्यालयों पर 22, उपमंडल स्तर पर 51 तथा तहसील स्तर पर 20 अंत्योदय सरल केंद्र काम है कर रहे हैं। अंत्योदय सरल जो केंद्र है ना, उन केंद्र काम में कर रहे हैं। तो ये अंत्योदय सरल जो केंद्र है ना, 42 विभाग है भी। कितने विभाग है? 42 विभाग है हरियाणा के। उन विभागों की 589 सेवाएं जो आपको अंत्योदय सरल पोर्टल के ऊपर मिल रही है। ऐसी सेवाएं देने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है, ठीक है। नोट कर लेना सभी के सभी बच्चे भाई। तो ये तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, सुशासन दिवस के बारे में पढ़ रहे थे। 25 दिसंबर 2021 को हरियाणा में सुशासन दिवस मनाया गया था पंचकुला में। उसमें तरह तरह की जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं के बारे में हमें पढ़ रहे थे। अब जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में, वर्ष 2019-20 के अकादमिक समान भी, ठीक है भी, अकादमिक समान भी। वर्ष 2019 और 20 के अकादमिक समान है, घोषणा की गई है हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा भी। किसके द्वारा? हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा। फकर हरियाणा समान भी, फकर हरियाणा समान। कुल राशि दी जाती है इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोत्तम सम्मान है भी, यानी हरियाणा साहित्य उर्दू जो अकादमी है उसके द्वारा दिए जाने वाला क्या है, ये सर्वोच्च सम्मान है। वर्ष 2019 के लिए प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं, इनको दिया गया है। और 2020 का जो दिया गया है वो डॉक्टर कुमार है पानीपत से भी, डॉक्टर कुमार है पानीपति को। तो ध्यान होना चाहिए, फकर हरियाणा सम्मान है, ठीक है, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में हाली सम्मान का जिक्र करें भी, क्या है हाली सम्मान। बहुत बार, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका क्या है पूछा जा चुका है। एचएसएससी के द्वारा हाली पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, अल्ताफ हुसैन हाली कहां से थे, कैसे कहां से संबंध रखते थे, उनकी रचना, ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भी। तो हाली सम्मान 2019 का जो दिया गया डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर मेवात से, इनको दिया गया है। कुल राशि जो दी जाती है इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए। वर्ष 2020 का जो दिया गया वो कृष्ण कुमार तूर धर्मशाला, ये धर्मशाला आपकी एचपी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है भी, एचपी हिमाचल प्रदेश में है। कंवर महेंद्र सिंह वेदी सम्मान है, कुल राशि 1 लाख रुपए दी जाती है इसके अंतर्गत। वर्ष 2019 का जो दिया गया था डॉक्टर नसीरुद्दीन अजहर मेवात को, और वर्ष 2020 का दिया गया था वो जनबा कमर रईस कमरुल हुसैनन चौधरी सोनीपति को, ठीक है भी। तो हाली पुरस्कार के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। हाली सम्मान के सैयद मुजफ्फर हुसैन वर्नी सम्मान भी, सैयद मुजफ्फर हुसैन वर्नी सम्मान में, इसलिए इनके बारे में बार बार बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम के अंदर यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं भी। तो सैयद मुजफ्फर हुसैन वर्नी सम्मान, कुल राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। वर्ष 2019 का जो मिला है वो जाहिद उल एहसानी पानीपति को भी, ठीक है भी। और वर्ष 2020 का डॉक्टर देशराज सपड़ा शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र से ये संबंध रखते हैं, इनको भी। खवाजा अहमद अब्बास सम्मान भी, इसके अंतर्गत भी 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। वर्ष 2019 का जो दिया गया वो रूप नारायण चंदना, ये करनाल से संबंध रखते हैं, इनको दिया गया है। उसके बाद में जिक्र करते हैं मुंशी गुमानी लाल सम्मान भी, मुंशी गुमानी लाल जो सम्मान है इसके अंतर्गत भी 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 2019 का जो दिया गया वो अनीस उल
हसन सिद्दीकी गुरुग्राम को भी। ठीक है भी, तो ये जानकारी भी आप इनके बारे में पढ़ो, पूरी की पूरी जानकारी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं सुरेंद्र पंडित शोध सम्मान भी, क्या है, सुरेंद्र पंडित शोध सम्मान है, इसके अंतर्गत भी 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2019 का जो दिया गया वो देवेंद्र गोयल को भी, किसको, देवेंद्र गोयल को, नई दिल्ली से संबंध रखते हैं ये। और वर्ष 2020 का दिया गया है नफ्स अंबाली कमलेश कौशिक को, नफ्स अंबाली कमलेश कौशिक है, ये कहां से संबंध रखते हैं, आपके अंबाला से भी, कहां से संबंध रखते हैं, अंबाला से। उर्दू तुर्जुमा निगारी समान है भी, उर्दू तुर्जुमा निगारी समान है, इसके अंतर्गत भी 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सुरेंद्र बासल शाहबाद, ठीक है भी, मारकंडा कुरुक्षेत्र से इनको दिया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए 2019 के लिए दिया गया इनको, 2019 के लिए। डॉक्टर जावेद वशिष्ठ सम्मान है, इसके अंतर्गत भी राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। और वर्ष 2019 का जो दिया गया है वो डॉक्टर रहमान अख्तर पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से भी, डॉक्टर रहमान अख्तर को भी। ठीक है, तो ये जानकारी आप सारी के सारी पढ़ो भाई। ये छोटे छोटे जो पुरस्कार हैं इनके बाल कृष्ण मुस्तर सम्मान है, बाल कृष्ण मुस्तर सम्मान जो है 1 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। और वर्ष 2019 का जो दिया गया है वो SL धवन कमल है, पंचकुला से उनको दिया गया है। इसके बाद में वर्ष 2020 का है वो इकबाल अहमद अंसारी है, पानीपत से इनको दिया गया है। फिर जसवंत सिंह टोहानवी सम्मान है, ये राशि 1 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके अंतर्गत भी। और 2019 का दिया गया वो नीरज रायजादा पंचकुला को, नीरज रायजादा पंचकुला को। उर्दू गजल सराई सम्मान है, इसके अंतर्गत भी 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2019 का जो दिया गया वो HD शर्मा को, ठीक है, पंचकुला से संबंध रखते हैं। और वर्ष 2020 का जो दिया गया वो संजीव मांगो मुसाफिर को भी, संजीव मांगो मुसाफिर को दिया गया। ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, जो प्रत्येक सम्मान की राशियां दर्शाई गई है। अब एक चीज नोट करना, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, मोस्टली तो मैंने बताया था 1 लाख रुपए, जो प्रत्येक सम्मान राशि, प्रत्येक सम्मान की राशि दर्शाई गई है वो वर्तमान में बढ़ाई गई राशियों के अनुसार दर्शाई गई है। भी कुछ बच्चे ये सोचते हैं भी 50,000 थी, इसमें तो 10,000 थी, परंतु वर्तमान में ये लेटेस्ट आंकड़ा है भी, क्या है आपका लेटेस्ट आंकड़ा है, जो अभी बढ़ी हुई जो राशि है ना वही राशि आपकी दर्शाई गई है। पहले फकर हरियाणा सम्मान में 3 लाख रुपए, हालिया अवार्ड के लिए 2.5 लाख रुपए तथा शेष सभी सम्मान में 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती, जो अभी 3 लाख की जगह 5 लाख हो गए हैं, 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो गए हैं, और 51,000 की जगह कितने हो गए, 1-1 लाख रुपए हो गए। ठीक है भी, तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सा, ठीक है भी। तो आली सम्मान जो है इसमें पहले 2.5 लाख था, परंतु अब 3 लाख हो गए हैं। और इसमें 3 लाख थे, यहाँ 5 लाख हो गए, इसमें 51,000 थे, वहां पर 1 लाख हो गए। ये चीज आप नोट कर लिया करो। ठीक है भी, तो बहुत अच्छी आपकी क्लास थी, आज की जो क्लास थी इस क्लास में हमने जिक्र किया था खास करके 2019-20 के जो अकादमिक सम्मान थे उन सम्मानों के बारे में हमने जिक्र किया था। और 2021 के अंदर 25 दिसंबर को जो हरियाणा ने सुशासन दिवस जो बनाया था, गुड गवर्नेंस डे बनाया था, उसके ऊपर जो तरह तरह की घोषणाएं जो की गई थी उन घोषणाओं के बारे में मैंने विस्तृत रूप से आप सब बच्चों को बताया भी, और खुद के भी मैंने बताया आप सब बच्चों को भी नोट्स बनाने हैं भी। ठीक है, जितने नोट्स, जितना कलम चलाओगे ना उतना ही ज्यादा आप क्या है सीखोगे। और आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओगे इस चीज के बारे में भी, क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है और किसी बच्चे का अच्छा चाहते हो आप, तो उसके पास भी आपको क्या करना है, इस क्लास को शेयर करना है। ठीक है भी, तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।